परदेसी बिजनेस आइडियाज के सब नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ मेरे वो सभी दोस्त जो स्पेशली यूरोप कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये आज का मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मेरे मुंह के अंदर से कुछ अल्फाज गलत निकलते हैं या कुछ आगे पीछे हो जाते हैं तो माजरत, क्योंकि जो आज मैं बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं मे भी कुछ मेरे पर अल्फाज नहीं ही हैं कि इस बिजनेस आइडिया को मैं आपके साथ बयान कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूं। मे भी आप तो देख रहे हैं, आप जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं वो इस बिजनेस आइडिया पे अमल करने के बाद कामयाबी, दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी। दुनिया में तो अल्लाह की ज़ात आपको देगी, लेकिन आखिरत में भी इंशाल्लाह देगी। तो शुरू करते हैं कि आज का बिजनेस आइडिया का टॉपिक क्या है। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल पे पढ़ा होगा, बिजनेस विद अल्लाह, यानी कि आपने कारोबार करना है तो अल्लाह के साथ भी करके देखें एक दफा। अल्लाह की ज़ात के साथ आप कारोबार कैसे कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात ये नहीं कहती है कि मुझे आगे पैसे दो मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं। अल्लाह की ज़ात क्या कहती है? अल्लाह की ज़ात कहती है कि अपने आसपास तो मुस्तहिक हैं, उनकी मदद करें। स्पेशली मेरे वो सभी भाई तो यूरोप कंट्री में या गल्फ कंट्रीज में हैं या पाकिस्तान में जिनकी आमदनी अच्छी है, ये एक पेपर और कलम पे मेरी बात लिख लीजिएगा कि सिर्फ आप हर महीने, अगर यूरोप कंट्री में गल्फ में, आप सिर्फ पहले एक साल 2.5% जो भी आपके बनती है यानी कि आमदनी में से 2.5% वो आप अल्लाह की राह पे खर्च करें। कुछ ऐसे घराने तलाश करें जिनका कमाने वाला कोई ना हो, जिनकी मदद करने वाला कोई ना हो। आप उनकी कफालत का जिम्मा ले रहे हैं। हर महीने उनको आप ज़्यादा ना दें तो 10-10 हज़ार भी देंगे ना, थोड़ा बहुत उनका गुजारा इंशाल्लाह चलना स्टार्ट हो जाएगा। या दूसरा आइडिया ये है कि अगर आप देखते हैं कोई बेवा है या कोई मुस्तहिक है, आपकी बात आमदन है, तो आप 40 से 50 हज़ार खर्च करके उसको कोई छोटा सा कारोबार शुरू करके दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यकीन मानिए, जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक वो कर रहे काम, आपको उसका सवाब वो नहीं देगा, अल्लाह की ज़ात देगी। और अल्लाह की ज़ात देती है तो पे इंतहा देती है। एक दफ़ा इन्वेस्ट करके देखें। पहला साल, यकीन मानिए, पहला साल मैंने 2.5% बोला ना कि आप इन्वेस्ट करें, नेक्स्ट साल आप खुद 5% पे जाएंगे। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। दो चीजें मैंने आजमाई है अपनी जिंदगी में, आज की इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। अभी मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूं कि मैंने क्या क्या किया हुआ, क्या क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। ये यहाँ चीजें शो नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें शो करने के साथ वो फिर शोबाजी में आ जाती है। जो इंसान किसी की हेल्प कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसका अल्लाह का मामला है। अगर आपने शो कर दिया तो फिर वो तो मेरी नज़र में बेकार है। अल्लाह की ज़ात तो ये कहती है कि मुट्ठी बंद करके किसी को दें, ताकि आसपास तो हवा है, उसको भी पता ना चले कि यार इस मुट्ठी के अंदर क्या अगले बंदे तक जा रहा है। तो कोशिश करें, कभी भी अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ना, उसको शोबाजी ना करें, अल्लाह की ज़ात पे खर्च करें। अल्लाह की ज़ात आपको उसको 4 गुना ज़्यादा देगी। जिंदगी में 2 मेरे साथ खुद के वाकयात हुए हैं। पहला वाकया कि अक्सर मैं जब भी परेशान होता हूँ ना, जब भी जिंदगी में कोई ऐसा काम जो मेरा फंस जाता है, जो काम नहीं हो रहा होता, ना होने वाला होता है, यकीन मानिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, अल्लाह की राह पे थोड़ा सा निकाल के सदका खलास कर दें, अल्लाह की राह पे दे दें, अल्लाह की राह पे सदका कर दें, खलास। यकीन मानिए आपका वो काम हो जाता है। और इंसान सोच भी सकता है कहाँ से कैसे कैसे होता है। ऐसे भी हुआ है, यकीन मानिए ऐसा भी हुआ कि मगरिब की नमाज मैंने पढ़ी है, पढ़ के अभी मैं सजदे में बैठा हूँ, टेंशन परेशान बैठा हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉलें आ जाती हैं, जो परेशानी थी वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी हुआ है, अल्लाह की ज़ात करती है। लेकिन सिर्फ चीज़ है कि आपका यकीन पूरा होना चाहिए उस ज़ात पाक पर। मे भी मेरी बातें बहुत से लोगों को बोर कर रही होंगी, अभी बहुत से लोग छोड़कर जा चुके होंगे। ये भी बताऊं
क्योंकि ऐसी बातें कोई सुनना पसंद नहीं निकलता है ना। अगर यहाँ पे कोई दूसरी टाइप की वीडियो चल रही होती है, कोई किसी पे तनकीद कर रहा होता है या कुछ और मैं बोल रहा होता, तो फिर लोग यहाँ बैठे होते हैं आराम से सो रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई वीडियो आती है आप आजमा लें, कभी भी आप पूरी नहीं देखेंगे, बस थोड़ी सी देखेंगे चले जाएंगे। सेकंड, आज की वीडियो के अंदर एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी दी है, 2 दी हैं, 3 दी हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि तो बेटियां भी हैं ना, वो भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। यकीन मानिए मैंने खुद आजमाया है यार। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरी सैलरी जो, एक मिसाल देता हूँ आपको, जहाँ पे मैं महीने का अगर 1000 कमा रहा था, वहाँ पे मेरी 2000 चली गई है। इतना फर्क बनता है जब आपकी औलाद, स्पेशल जब बेटी पैदा होती है आपके घर में। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि आप अल्लाह की राह में किस तरह से मजीद खर्च कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है। अगर आपका घर है, आप घर के बाहर एक वाटर कूलर लगवा सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी बिजनेस का आइडिया है। जब तक वाटर कूलर चल रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, आपको स्वाब मिलता रहेगा। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अल्लाह ना करे अगर आपके वालिदैन वफात पा चुके हैं तो उनके नाम पे ही लगवा दें। जब तक वो कूलर चलता रहेगा उनको स्वाब मिलता रहेगा। और यकीन मानिए आप खुद देखेंगे कि आपके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की होती जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आप पाकिस्तान में हैं, यूएई में, गल्फ किसी कंट्री में भी हैं, तो कुरान पाक होता है, कुरान पाक आप लें, उन 2, 3, 5, 10 जितनी आपकी तौफीक है, उनको किसी मस्जिद के अंदर रख दें, एज हदिया डाल दें। जब तक वो कुरान शरीफ में पढ़ें, लोग आके उसको पढ़ेंगे, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह की ज़ात आपके रिस्क में बरकत भी देगी। इसके बाद मजीद आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मजीद क्या है हम कर सकते हैं अल्लाह ताला के साथ, ज़ात के साथ क्या हम बिजनेस कर सकते हैं। आप देखें आपके आसपास, अगर आपका घर है, अगर आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, एक आपके घर के साथ बेवा है जिसको खाने पीने के लिए तो वो कर ले दिया जाए, लेकिन उसका बच्चा बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसकी कफालत का जिम्मा ले लो यार कि बच्चा जब तक इस स्कूल में जा रहा है, इसकी फीस किताबें सब खर्चा मेरे जिम्मे है। वो तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मैक्सिमम स्कूल के एक्सपेंसिव महीने का कितना 2 से 5 हज़ार है पर मंथ। हाँ, साल की स्टार्टिंग में आपको 15-20 हज़ार देना पड़ सकता है, बाकी तो आपको पूरा साल 5-5 हज़ार से ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव नहीं बनता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे मजीद चलते हैं कि हम किस तरह से आसानी पैदा कर सकते हैं। हिस्ना यानी कि सूद के बगैर किसी को कर्जा दे, ये बहुत बड़े दिल का काम है, हर बंदा नहीं कर सकता है। यकीन मानिए सूद के बगैर किसी को कर्जा दे। लेकिन जो कर्जा लेने वाले हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, यार अगर एक बंदा आपके साथ नेकी कर रहा है ना, तो मिसाल है कि कोई उंगली पकड़ाए तो उसका हाथ नहीं पकड़ लेना चाहिए। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। एक बंदा आपके साथ नेकी कर रहा है तो कोई टाइम पे यार पैसे वापस कर दो, ताकि वो किसी और को दे सके, उसके साथ नेकी कर सके। ये भी सवाब का काम है। एक और चीज मेन, कभी भी आपके दरवाजे पे या आपकी शॉप पे, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके दरवाजे पे, आपके दर पे कोई बंदा चल के आ जाता है, कभी भी उसको खाली हाथ वापस ना भेजो। आपके पास जो हो सकता है उसकी हेल्प करो। जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं यूएई के अंदर हूं, बजाते खुद यूएई के अंदर मौजूद बैठा हूं, यहां से मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूं। अगर आज मैं कामयाब हुआ बैठा हूं ना, तो इसके अल्लाह की ज़ात का, मैं कहता हूं सबसे पहला तो मैं मानता हूं ना अपनी ज़िंदगी में, वो अल्लाह का फजल करम है। सेकंड वालिदैन की दुआएं, फर्स्ट अल्लाह का फजल करम है फर्स्ट, उसके बाद वालिदैन की दुआओं हैं, जो आज अल्लाह की ज़ात इतनी कामयाबी दी हुई है। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप भी ले सकते हो, आप भी ये कामयाबी ले सकते हो, अपनी कारोबार में तरक्की कर सकते हो, तो आपकी परेशानियां उनको ख़त्म कर सकते हो।
अल्लाह की ज़ात कहती है कि नमाज पढ़ो, नमाज ज़रूर पढ़ो, अल्लाह के घर में जाओ, नमाज पढ़ो, इबादत करो अल्लाह की। लेकिन साथ अल्लाह की राह पे आपकी तौफीक 1 रुपए की है ना, तो वो भी खर्च करो, अल्लाह की ज़ात ज़रूर देगी। और अगर आपकी तौफीक 1 रुपए की है ना, तो मैं आपको बोलूँगा 2 रुपए खर्च करो। क्यों? जब आप अपनी औकात से ज़्यादा अल्लाह की राह में दोगे ना, अगर आपकी औकात है ना 1 रुपए खर्च करने की, तो अपनी औकात से बढ़ के खर्च करो। अब 2 रुपए खर्च करके देखो एक दफ़ा, यकीन मानिए अल्लाह की ज़ात आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क देगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। जितनी हमारी औकात नहीं है ना, अल्लाह की ज़ात उससे ज़्यादा हमें देता है। कहते हैं ना, कभी आपने कुछ पूछना है ना किसी से कि इस हाथों की कदर क्या है, उससे पूछो जिसके हाथ नहीं है। आंखों की कदर क्या है, उससे पूछो जिसकी आंखें नहीं है। पाँव की कदर क्या है, जो अल्लाह ताला ने आपको पाँव दिए हैं, उससे पूछो जिसके पाँव नहीं है, वो आपको बताएगा। इसलिए अल्लाह ताला की हर तो नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। आपकी औकात 1 रुपए अल्लाह की ज़ात में है तो 2 खर्च करो, अल्लाह की ज़ात आपको दिन चुकनी रात चुकनी तरक्की देगा इंशाल्लाह, मेरा ये मानना है। और ये वीडियो मैं बनाने का मकसद स्टेप बाय स्टेप, आज आपको 15 से 20 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है मुझे पता है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ क्या है यार कि अल्लाह के साथ बिजनेस करो, थोड़ा करो लेकिन ज़रूर करो, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो अल्लाह की ज़ात के साथ बिजनेस करने का। यकीन मानिए आप ज़रूर कामयाब होगे। किसी पे तनकीद करना तो आसान है, लेकिन ऐसी वीडियो देखना मुश्किल होती है हमारे लिए। तनकीद करना छोड़ दो, अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दो। और मेन चीज़, अगर कोई आप देखते हो कि आपके सामने कोई आदमी तरक्की कर रहा है ना, तो उसकी तरक्की से खुश हुआ करो, ना कि जल्ला ना करें। मैं ये साफ वर्ड बोलूँगा कि जल्ला ना करें, उससे बुग़्ज़ ना करें यार कि ये है। एक बंदा आपको साथ सामने देख रहा है कि ऊपर जा रहा है यार, उसको नीचे खींचने की कोशिश ना किया करो, बल्कि उसको सपोर्ट कर दो थोड़ी कि यार आप अच्छा कर रहे हो, नो इश्यू, आपको भी अल्लाह देगा। अल्लाह ने अगर एक आदमी ऊपर जा रहा है ना, ये ना सोचें कि उसका कमाल है ना, अल्लाह की ज़ात ने कौन सी उसकी नेकी या ऐसा काम देखा होगा जिसकी वजह से वो आदमी आज ऊपर जा रहा है, दिन रुकी रात रुकी तरक्की कर रहा है। कोई ना कोई तो उसने अच्छा काम किया है ना। जब कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्लाह की ज़ात को जब पसंद आ जाएगा, फिर अल्लाह की ज़ात कभी भी रोकती नहीं है रिस्क देना, फिर वो रिस्क में आपके इजाफा करती जाती है। लेकिन नेकी की तरफ जाओ सही, नेकी करके देखो। अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया में आता है, अच्छा मशवरा भी देना सदका जारिया में आता है। कोई अच्छा काम करो, कोई भी नेकी वाला काम, कोई भी अच्छा काम अपनी लाइफ में शुरू करो, कोई ना कोई छोटा शुरू करके देखो। 1 साल करोगे, दूसरे साल आप वो काम डबल करोगे। मैंने खुद आजमाया है, ये सब चीजें आजमाने के बाद मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि रिस्क का वायदा तो है ना, रिस्क अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, ना तो किसी बंदे के हाथ में है, ना किसी मशीन के हाथ में है जो ने आपको रिस्क देना है। रिस्क का वायदा से अल्लाह की ज़ात में है, उसने आपको देना है। इसलिए अल्लाह के साथ बिजनेस करो, अल्लाह की ज़ात के साथ बिजनेस करो, अल्लाह की ज़ात के साथ कारोबार अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो वो आपका कारोबार एक किस्म का अल्लाह के साथ। अल्लाह की ज़ात आपको ऐसे ऐसे जरिए से देगा रिस्क, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन आप शुरू तो करो। अभी नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज़ जो मैंने अक्सर लोगों में देखी है, मैं आज आपको खुल के बताने लगा हूं। एक मेन चीज़ अक्सर लोगों में देखी है कि खुद तो अल्लाह की राह में खर्च करें या ना करें, लेकिन दूसरों को भी नसीहत नहीं करते हैं। आप खुद नहीं करते हो ना यार, आपकी औकात 1 रुपए की नहीं है ना, तो दूसरे को कम से कम बोल दो यार वो आदमी फलां जगह पे गरीब है या बेवा है, कोई मस्कीन है, उसकी यार मदद कर दें। नेकी करनी है ना, नेकी करना मे भी आप उस आदमी को बोलते हो, वो आदमी जाके उसको करेगा, मे भी इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। मे भी आपकी हिम्मत नहीं है, लेकिन उस आदमी दूसरे की तो हिम्मत है ना, मे भी कोई दिल में अल्लाह ताला की ज़ात कोई रहम डाल दे और वो जाके कुछ उसके लिए हेल्प कर दे, इसमें भी आपको अल्लाह की ज़ात की तरफ से सवाब मिलेगा। ये याद रखिए, अल्लाह की ज़ात पे मेन चीज़ ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात पे सिर्फ भरोसा रखें बस। क्योंकि हाँ, हमारा तो भरोसा है ना इतना पक्का नहीं होता है। अगर हम पक्के भरोसे और यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे, कामल ज़ात पे यकीन रख के कोई काम शुरू करें,
यकीन मानिए हम लोग कभी भी ज़िंदगी में नाकाम हो ही नहीं सकते हैं, नाकामी का मुंह भी नहीं देखेंगे हम। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे उस लेवल तक का यकीन चाहिए कि हमें पता हो, सही है, कि हम अल्लाह की ज़ात के साथ कंटेक्ट हैं। अल्लाह की ज़ात के साथ कंटेक्ट इंसान कब होता है? जब अल्लाह की ज़ात के साथ हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, सही है, उस टाइम अल्लाह के साथ हमारा राब्ता किस्म का कायम हुआ होता है। लेकिन तब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ख्यालात का हमें होते हैं, ओ यार उस बंदे से मैंने 100 लेना था, उससे 50, हाँ आज दिन का हमने इतना कारोबार किया, 50, 100, 10, 20, हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं। हल्की सी कान में आवाज़ कहीं से आती है ना, हो हाँ पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, यही है हकीकत में बता रहा हूँ। तो हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तो वो होती है कि जब आपका अल्लाह के साथ राब्ता हो जाता है ना, फिर आपको दुनिया की कोई बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आपकी कोई आवाज़ आपके कानों में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह बस। अल्लाह के साथ तल्लक वास्ता क्या कर रहे हो ना। जब आपके मोबाइल की बेल बजती है तो मोबाइल उठाते हैं, कान के साथ लगाते हैं, कितना गौर से सुन रहे होते हैं, उधर की बाकी आवाज़ें सब बंद करवा देते हैं कि सब बंद हो जाए, अच्छी बात है, सिर्फ मैं ये आवाज़ सुनूँ बस, उसको बंदे को जवाब दे सकूँ। ये होता है कनेक्टिविटी, अपने अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी पैदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रात आपको बेहिसाब देगी। लेकिन हम अपने अंदर का जो ये है ना, ये इसको थोड़ा सा नीट फॉर क्लीन करने की ज़रूरत है बस। क्योंकि हम ऐसी ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे से काम कर रहे होते हैं जो लगता तो हमें कुछ ही नहीं है कि ये काम तो गलत ही नहीं है ना, ये गलती है ही नहीं, लेकिन बेसिकली वो ऐसी गलती होती है जिससे कोई अल्लाह का बंदा हमसे नाराज़ हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी की दिल इज़्ज़ारी ना करें। जो भी अल्लाह की ज़ात पे आपका ट्रस्ट है उसको कंटिन्यू मज़ीद उसमें इजाफा करें और कोशिश करें कि अल्लाह की मखलूक को दुख ना दें। एक बार लेकिन जब अल्लाह की मखलूक के लिए आप आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करेगी। मेरा इतना नॉलेज नहीं, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मेरा इतना कोई नॉलेज नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कोई वर्ड आगे पीछे होता है तो माजरत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ चीज़, अल्लाह की ज़ात पे कामन यकीन रखें, कामन ईमान रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको बेहिसाब देगी और इतना देगी आप संभाल भी नहीं सकते हो। अच्छी नीयत से, हमेशा मैं बोलता हूँ कि अच्छी नीयत से कोई भी कारोबार शुरू करो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखकर। कारोबार के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर कभी भी कोई शॉर्टकट लेफ्ट राइट ना करें। दूसरी चीज़ खुश अखलाक, जब आप खुश अखलाक हो जाएंगे, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएंगे, यकीन मानिए अगले बंदे के दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। गुस्सा अपने अंदर से ख़त्म कर दो बस। अगर अल्लाह की मखलूक को आप खुश करना चाहते हो, अपने अंदर गुस्सा ख़त्म कर दो। अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ, वो देख रहा है, वो हर चीज़ का हिसाब लगता है, उसका हिसाब किताब एक एक चीज़ वो लिख रहा है, हर चीज़ मौजूद है उसके बाद कि आपके दिल में क्या है वो भी पता है उसको, अगले बंदे के दिल में क्या चल रहा है वो भी पता है। आप अच्छी नीयत से कारोबार करो, अच्छी नीयत से काम शुरू करो, अल्लाह की ज़ात ज़रूर कामयाब करती है। लेकिन जब आप कोई शॉर्टकट खेलते हो, किसी अगले बंदे को नुकसान देकर अपना काम शुरू करते हो, तो कभी भी आप कामयाब हो ही नहीं सकते हो ना यार। जब आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है, इंसान कहाँ से कामयाब होगा। ये वीडियो मेरी तकरीबन 18 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी और मुझे पता बन चुकी है इस वक्त, लेकिन मैं आज वो बातें बोल रहा हूँ जो मेरे दिल के अंदर से निकल रही हैं। मैंने कोई पढ़ा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल ही जा रहा हूँ आज यहाँ पे स्क्रीन पे बैठकर, सिर्फ आपको बताने के लिए यार कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी हम लोग पैदा कर सकते हैं अगर चाहें। वो ज़ात पाक है ना, उस ज़ात पे यकीन रखें बस, इंशाल्लाह वो देगी, आपको भी देगी, मुझे भी देगी। ये ना सोचें कि वो दे नहीं गई, हर आदमी को अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके, अपने आप को तब्दील करके देखो, इंशाल्लाह जो ज़ात पाक आपको ज़रूर देगी और ज़रूर देगी। कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं ना, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कलम है ना, कलम आप बेचने के लिए बाजार निकल रहे हैं ना, अल्लाह की ज़ात पे तुक्कर करके निकलो, अल्लाह की ज़ात आपको कारोबार में आपको प्रॉफिट देगी। आपको ऐसे बहुत से वाक़यात हैं
तो स्पेशली आपको मैं एक ही वाक़या मुझे याद आता तो नहीं पता है, ना मैं आपको पहले पता, ना मेरी इतनी एजुकेशन है कि मैं आपको बता सकूँ। मैं से एक चीज़ बताऊँगा आपको कि आपको पता है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सेवर फूड जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हैं, या तो लाहौर में, अभी लाहौर में भी ब्रांच ओपन। सेवर फूड वाले बंदे की स्टोरी क्या है आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता है? सुने। सेवर फूड वाले की स्टोरी ये है कि स्टार्टिंग में जब उसने काम शुरू किया था, एक रेडी से स्टार्ट किया था, एक रेडी पे वो चावल लगाता था। अल्लाह की निज़ात ने तरक्की दी, 10 से 15 से ज़्यादा ब्रांचें हैं उसकी मुख्तलिफ जगह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्यों? कि उसकी नीयत अच्छी थी। आपको ये पता है, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, मैं बता रहा हूँ। कभी भी सेवर के बाल कोई मांगने वाला आता है तो उन्होंने चावलों के छोटे छोटे पैकेट बना के रखे होते हैं। आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है। वो एक पैकेट उठा के उसको देते हैं। डेली बेस पे ये काम होता है वहां पे। मे भी आपने कभी होल नहीं किया, कभी होल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तो मेरे दिल में निकला था, मैंने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। परदेसी बिजनेस आइडियाज के सब नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर, आज एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। मेरे वो सभी दोस्तों स्पेशली यूरोप कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये आज का मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मेरे मुंह के अंदर से कुछ अल्फाज गलत निकलते हैं या कुछ आगे पीछे हो जाते हैं तो माजरत, क्योंकि जो आज मैं बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं मे भी कुछ मेरे पे अल्फाज नहीं ही हैं कि इस बिजनेस आइडिया को मैं आपके साथ बयान कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूं। मे भी आप तो देख रहे हैं, आप जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं वो इस बिजनेस आइडिया पे अमल करने के बाद कामयाबी, दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी। दुनिया में तो अल्लाह की ज़ात आपको देगी, लेकिन आखिरत में भी इंशाल्लाह देगी। तो शुरू करते हैं कि आज का बिजनेस आइडिया का टॉपिक क्या है। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल पे पढ़ा होगा, बिजनेस विद अल्लाह, यानी कि आपने कारोबार करना है तो अल्लाह के साथ भी करके देखें एक दफा। अल्लाह की ज़ात के साथ आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की ज़ात ये नहीं कहती है कि मुझे आगे पैसे दो मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं। अल्लाह की ज़ात क्या कहती है? अल्लाह की ज़ात कहती है कि अपने आसपास तो मुस्तहिक हैं, उनकी मदद करें। स्पेशली मेरे वो सभी भाई तो यूरोप कंट्री में या गल्फ कंट्रीज में हैं या पाकिस्तान में जिनकी आमदनी अच्छी है, ये एक पेपर और कलम पे मेरी बात लिख लीजिएगा कि सिर्फ आप हर महीने, अगर यूरोप कंट्री में, गल्फ में, आप सिर्फ पहले एक साल 2.5% जो भी आपके बनती है यानी कि आमदनी में से 2.5% वो आप अल्लाह की राह पे खर्च करें। कुछ ऐसे घराने तलाश करें जिनका कमाने वाला कोई ना हो, जिनकी मदद करने वाला कोई ना हो। आप उनकी कफालत का जिम्मा ले रहे हैं। हर महीने उनको आप ज्यादा ना दें तो 10-10 हज़ार भी थोड़ा बहुत उनका गुजारा इंशाल्लाह चलना स्टार्ट हो जाएगा। या दूसरा आइडिया ये है कि अगर आप देखते हैं कोई बेवा है या कोई मुस्तहिक है, आपकी बात आमदन है, तो आप 40 से 50 हज़ार खर्च करके उसको कोई छोटा सा कारोबार शुरू करके दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यकीन मानिए, जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक वो कर रहे काम, आपको उसका सवाब वो नहीं देगा, अल्लाह की ज़ात देगी। और अल्लाह की ज़ात देती है तो पे इंतहा देती है। एक दफ़ा इन्वेस्ट करके देखें। पहला साल, यकीन मानिए, पहला साल मैंने 2.5% बोला ना कि आप इन्वेस्ट करें, नेक्स्ट साल आप खुद 5% पे जाएंगे। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। दो चीज़ें मैंने आजमाई है अपनी ज़िंदगी में, आज की इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। अभी मैं यहां पे शो नहीं कर सकता हूं कि मैंने क्या क्या किया हुआ, क्या क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। ये यहाँ चीज़ें शो नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें शो करने के साथ वो फिर शोबाजी में आ जाती है। जो इंसान किसी की हेल्प कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसका अल्लाह का मामला है। अगर आपने शो कर दिया तो फिर वो तो मेरी नज़र में बेकार है। अल्लाह की ज़ात तो ये कहती है कि मुट्ठी बंद करके किसी को दें, ताकि आसपास तो हवा है, उसको भी पता ना चले कि यार इस मुट्ठी के अंदर क्या अगले बंदे तक जा रहा है। तो कोशिश करें, कभी भी अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ना, उसको शोबाजी ना करें, अल्लाह की ज़ात पे खर्च करें।
अल्लाह की ज़ात आपको उसको 4 गुना ज़्यादा देगी। जिंदगी में 2 मेरे साथ खुद के वाकयात हुए हैं। पहला वाकया कि अक्सर मैं जब भी परेशान होता हूँ ना, जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो मेरा फंस जाता है, जो काम नहीं हो रहा होता, ना होने वाला होता है, यकीन मानिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, अल्लाह की राह पे थोड़ा सा निकाल के सदका खलास कर दें, अल्लाह की राह पे दे दें, अल्लाह की राह पे सदका कर दें खलास। यकीन मानिए आपका वो काम हो जाता है। और इंसान सोच भी सकता है कहाँ से कैसे कैसे होता है, ऐसे भी हुआ है। यकीन मानिए ऐसा भी हुआ है कि मगरिब की नमाज मैंने पढ़ी है, पढ़ के अभी मैं सजदे में बैठा हूँ, टेंशन परेशान बैठा हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉलें आ जाती हैं, जो परेशानी थी वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी हुआ है, अल्लाह की ज़ात करती है। लेकिन सिर्फ चीज़ है कि आपका यकीन पूरा होना चाहिए उस ज़ात पाक पर। मेरी बातें बहुत से लोगों को बोर कर रही होंगी, अभी बहुत से लोग छोड़कर जा चुके होंगे, ये भी बताऊं, क्योंकि ऐसी बातें कोई सुनना पसंद ही नहीं करता है ना। अगर यहाँ पे कोई दूसरी टाइप की वीडियो चल रही होती है, कोई किसी पे तनकीद कर रहा होता है या कुछ और मैं बोल रहा होता, तो फिर लोग यहाँ बैठे होते हैं आराम से सो रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई वीडियो आती है, आप आजमा लें, कभी भी आप पूरी नहीं देखेंगे, बस थोड़ी सी देखेंगे चले जाएंगे। सेकंड, आज की वीडियो के अंदर एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में अल्लाह ताला ने हमें 1 बेटी दी है, 2 दी हैं, 3 दी हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि तो बेटियां भी हैं ना, वो भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। यकीन मानिए मैंने खुद आजमाया है यार। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरी सैलरी जो, एक मिसाल देता हूँ आपको, जहाँ पे मैं महीने का अगर 1000 कमा रहा था, वहाँ पे मेरी 2000 चली गई है। इतना फ़र्क बनता है जब आपकी औलाद, स्पेशल बेटी पैदा होती है आपके घर में। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि आप अल्लाह की राह में किस तरह से मज़ीद खर्च कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है। अगर आपका घर है, आप घर के बाहर एक वाटर कूलर लगवा सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी बिजनेस का आइडिया है। जब तक वाटर कूलर चल रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, आपको स्वाब मिलता रहेगा। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ना करे अगर आपके वालिदैन वफात पा चुके हैं तो उनके नाम पे ही लगवा दें। जब तक वो कूलर चलता रहेगा उनको स्वाब मिलता रहेगा। और यकीन मानिए आप खुद देखेंगे कि आपके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की होती जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आप पाकिस्तान में हैं, यूएई में, गल्फ किसी कंट्री में भी हैं, तो कुरान पाक होता है, कुरान पाक आप लें, उन 2 3 5 10 जितनी आपकी तौफीक है, उनको किसी मस्जिद के अंदर रख दें, एज हदिया डाल दें। जब तक वो कुरान शरीफ में पढ़ें, लोग आके उसको पढ़ेंगे, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह की ज़ात आपके रिस्क में बरकत भी देगी। इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मज़ीद क्या है हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला के साथ, ज़ात के साथ क्या हम बिजनेस कर सकते हैं। आप देखें आपके आसपास, अगर आपका घर है, अगर आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, एक आपके घर के साथ बेवा है जिसको खाने पीने के लिए तो वो कर ले दिया जाए, लेकिन उसका बच्चा बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसकी कफालत का जिम्मा ले लो, या कि बच्चा जब तक इस स्कूल में जा रहा है, इसकी फीस किताबें सब खर्चा मेरे जिम्मे है। वो तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मैक्सिमम स्कूल के एक्सपेंसिव महीने का कितना 2 से 5 हज़ार है पर मंथ। हाँ, साल की स्टार्टिंग में आपको 15-20 हज़ार देना पड़ सकता है, बाकी तो आपको पूरा साल 5-5 हज़ार से ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव नहीं बनता है। इसके बाद थोड़ा